दीदी जब गुरु का चर्चा सुनी होगी कि कल भैया क्या चर्चा है समोसा में, कल ही से आप बेचैन होंगे, चर्चा में कब जाना है, कल चर्चा में जाना है। यानी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कौन अच्छे लग रहे हैं? स्वयं गुरु शिव अच्छे लग रहे हैं, महादेव अच्छे लग रहे हैं, आज गुरु अच्छे लग रहे हैं, गुरु मन पे भारी है। तो कल ही सब लोग सोच रहे हैं कि कब चर्चा में जाए, कब चर्चा में जाए। यानी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। काची अच्छे लग रहे हैं? गुरु शिव अच्छे लग रहे हैं। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव का मन अपलावित होगा। जो इस बुक का रचना किए साहब, किस मानव का मन अपलावित होगा? जो मानव टेंशन में है, जगत का मानव, पूरी दुनिया का मानव लिखे साहब, जगत का एक एक व्यक्ति अगर टेंशन में है, दुख में है, दर्द में है, कष्ट में है, जो आओ चले शिव की ओर पुस्तक पढ़ेगा, उसका मन कैसा होगा? मन अपलावित होगा, आनंदित होगा, खुशी होगा। और जब आओ चले शिव की ओर पुस्तक पढ़ेगा, सुनेगा, नहीं पढ़ने आता है, नहीं आपको पढ़ने आता है तो आप दूसरे से पढ़वा के सुन तो सकती हैं। इसलिए पढ़िएगा तो आपका मन अपलावित होगा, समाज और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। पहले समाज के लोग नहीं जानते थे, पहले दादी, फूफा, चाची, मौसा, मामी प्रणाम, पापा, मम्मी करते हैं दीदी। लेकिन जब शिव की बात करती है, जिस गांव में जाती है, शिव गुरु की चर्चा करती है, तो आपको गांव के लोग, मैंने जिस रास्ते से आप जाती है, तो आपको लोग क्या कहते हैं? प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। यानी कि जब आप गुरु शिव की बात करना शुरू कर दी, तो आपको समाज और राष्ट्र से भी प्रेम मिलने लगा। मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? पहले कौन किसको जानता था, लेकिन जब आप गुरु शिव की बात करना शुरू की, जो साहब का पैगाम, दीदी माँ का पैगाम एक दूसरे से कहना शुरू की, तो आपको गली गली के लोग आपको नमन कर रहे हैं। ये किसकी दया है? स्वयं महादेव और साहब दीदी का दया है। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव के दया से पूर्ण स्थापित होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत जो पीछे में मच्छरनाथ को ज्ञान मिला, जो ददीक्षी को मिला, जो परशुराम को मिला, जो देवराह बाबा को मिला, दुर्वासा ऋषि को मिला, अगस्त ऋषि को मिला, वही गुरु के शिष्य हैं जिनको हम बड़ा गुरु बनाए हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति उनको मिला, आपको भी मिलेगा। कब? जब शिव के राजनाथ पर चलिएगा, तब शिव के लिए चलिएगा। तब काल के मुंह में बैठा शिव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। हम लोग भी काले के मुंह में बैठे हैं दीदी, कब यहाँ से जाना है या किसी को पता नहीं है। आओ चले शिव की पुस्तक में एक नाग है, उसके मुंह में एक मेढक है, और वो फतिंगा को, मस्ती से फतिंगा को पकड़ रहा है। उसको ये पता नहीं है कि मैं काल के मुंह में बैठा हूँ, जब वो सांप मेरा मुंह चाटेगा, हम पेट के अंदर चल जाएंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है? एक फतिंगा को पकड़ा है, दूसरा को कभी पकड़ने के चक्कर में है। स्थिति हम लोग का भी वैसा ही है। एक कट्ठा जमीन लेने लग गया, दूसरा कट्ठा की तैयारी कर, एक बेटा की नौकरी हो गई, दूसरा ये महादेव बेटा की नौकरी हो गई, चर्चा कराई। एक नहीं, हम लोग को भी इच्छाएं मर नहीं रहा है, हम लोग भी इच्छा पे इच्छा महादेव से करते जा रहे हैं। सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट है आप, फिर भी फकीरों का भेष बनाकर गाली में तमाशा महल के कर्म देखते हैं। सहस्त्रों में होता है हजारों हजार, हजारों हजार दिल के राजा है। कौन दिल के राजा है? साहब श्री दिल के राजा है दीदी। और जो इस धरती पर अमीर में लिखे हैं साहब कि जब चावल का पात्र टीना में से पूजा रूम में बंद हो गया, तो वहाँ पे चावल पर लिखाता है कि अब मैं चावल पर लिखूंगा नहीं, जो कुछ भी पूछना होगा हरिद्र से पूछ लीजिएगा। किससे पूछिएगा? ये पूरा दुनिया, पूरा मैदान, पूरा संसार हरिद्र से पूछिएगा। अब मैं केवल हरिद्र के साथ रहूंगा। किसके साथ रहूंगा? हरिद्र के साथ रहूंगा। कोई आपको अगर कुछ भी बात पूछना है तो आप साहब को आवाज लगा सकती हैं। साहब कहीं है, साहब यहाँ विराजमान है, दीदी यहाँ विराजमान है। दीदी आप केवल साहब को आवाज लगा कर देखिएगा, क्योंकि महादेव बोल दिए हैं कि अब मैं हरिद्र के साथ रहूंगा। तो दीदी साहब के साथ स्वयं महादेव हैं। और फकीरों का गाड़ी में भेष तमाशा महल कर्म देखते हैं। हम लोग रांची जाते थे तो 500-200 लोग बैठा रहता था, साहब पान खाते रहते थे और एक नजर चारों तरफ ताकते रहते थे। एक नजर चारों
तरफ देखते थे, कौन क्या लेकर आया है वो जानते थे, कौन क्या लेकर आया है, मन में क्या लेकर गई है, वो सब चीज देखते थे दीदी। और आने के बाद 1 महीना 2 महीना साल भर बीता था, तो जो लोग जाकर साहब से बैठकर मांग कर आए थे, उनका मनोकामना पूरा होता था। और लोग कहते थे कि देखिए साहब के पास गए और साहब से मांगे तो साहब मेरा ये बात सुने, साहब को हम ये कह के आए थे मेरा मनोकामना पूरा हुआ। फकीर के भेष बनाकर में साहब बैठे थे, मैंने साधारण कमीज और कुर्ता पैजामा पहनकर, और पूरे दुनिया पूरे जगत के एक व्यक्ति का दुख का हरण करते थे। अहल कलम देखते थे, आपके कलम में नहीं है आपको कि कुछ होगा, लेकिन आपको प्लेन पर डायरेक्ट चेक देते थे, लिखते थे इसके कलम में भी नहीं होगा, उसको भी प्लेन पर कुछ लिख देते थे ये होगा। आप गए साहब के पास मांग लिया, आपके जीवन में नहीं हो चीज, लेकिन फिर भी साहब थे, वो साहब थे। तो दीदी हम और आप पूरे विश्व की धरती पर शिव शिष्यता का सुगंध फैलाने का प्रयास करें। और पुस्तक के बारे में लिखा गया है, यह पुस्तक अद्भुत है, अकल्पनीय है, जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो यह पुस्तक है। और यह पुस्तक जो है साहब बोले थे आपको विश्वास नहीं होगा, पेन मेरा था, स्याही मेरा था, लिखने वाले स्वयं कौन थे, स्वयं गुरु शिव लिखे यह पुस्तक को, और आपको विश्वास नहीं होगा। साहब बोले थे कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक एक वर्ड लिखा हुआ है स्वयं गुरु शिव का। और चेतना का परिमार्जन भी आओ चले शिव की ओर, पुस्तक क्यों करेगा, पुस्तक में पुस्तक पढ़िएगा या आपका चेतना का परिमार्जन करेगा दीदी। और लिखे हैं चेतना का अभ्युत्थान बस यही से होना है, पुस्तक पढ़िएगा और एक से एक महादेव आपके दिमाग में आपके ब्रेन में ज्ञान देंगे और डायरेक्ट शिव के राजमार्ग पर जाइएगा। इसलिए दीदी हम और आप शिव को गुरु बनाकर शिव के राजमार्ग पर चलें। और लिखे हैं साहब 139 पेज में, प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगना है। किस लिए दया मांगना है, किसी को पता है? शिष्य बनने के लिए दया मांगना है। हम लोग दान में, ठेवना में, आँख के लिए दया मांगते हैं, लेकिन साहब क्या लिखे हैं, अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया मांगना है, याचना करना है। हालांकि पुरातन काल में भारतीय अध्यात्म में माना गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कृपा का समान अर्थ है करो और पाओ। कृपा में कर्म अंतर्निहित होता है और दया में प्रेम समर्पण जिसमें कृतज्ञता और एक निष्ठा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठा और समर्पण की बात करते हैं, इसलिए कहा जाता है गीता अपने शुभ ग्रंथ है अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम हमें सब कुछ जानो, ये सारे लोग को मार दिए हैं। द्रोणाचार्य पर जब बाण चलाना था तो कृष्ण भगवान ये जो अर्जुन पे नहीं चला रहे थे, हमारे गुरु हैं और इन पे हम बाण चलाएंगे, यही कांडी धनु इन्हीं से लोग सीखे हैं और इन पे हम बाण चलाए, भीष्म पितामह पे हम बाण चलाए, जिनके गोदी में खेले हैं, जिनके कंधा पर खेले हैं, उन पे बाण चलाए। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम एक निष्ठ हो जाओ अर्जुन, ये सबको मैं मार दिया हूँ, केवल तुमको बाण चलाना है। दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी ये नहीं बाण चला रहे हैं। तब वहाँ अपना दिव्य स्वरूप कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तब इनको विश्वास होता है दीदी, तब यह बाण चलाते हैं। आज वही शादी के है एक निष्ठा, जब तक हम और आप एक निष्ठ नहीं होंगे अपने गुरु शिव पर, एक निष्ठ हुए तब जाकर महाभारत जीते थे। कर्ण नहीं बना था, जो फील्ड में जो युद्ध में पहिया जो है जमीन में धस गया, बार बार कहा कि यही समय है, कृष्ण भगवान कहा कि बाण चलाओ बाण चलाओ, लेकिन अर्जुन बाण नहीं चला रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि जल्दी से ना बाण चला लो, नहीं तो अगर कर्ण का पहिया निकल गया जमीन से तो काल का भी पहिया घूम जाएगा, अगर निकल गया तो काल का भी पहिया घूम जाएगा और कोई पांचों पांडव तुम्हारा जितना है ना, ये जितना सिपाही लोग हैं सब लोग मारा जाएंगे। लेकिन सचमुच में कृष्ण भगवान का बात माने अर्जुन, कृष्ण भगवान का बात माने अर्जुन, तब जाकर कर्ण भी मराया गया। तो हम लोग साहब का बात माने, साहब बोले आओ चले शिव की ओर, तो दीदी साहब का सपना एक ही है कि लोगों के दिलों में हम शिव गुरु का स्थापित करें, खुद शिष्य बने और लोगों को बनाए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है
एक दूसरे को बताना है, ऐसा चर्चा करना है कि एक दूसरे के दिलों में क्या हो। जब आपस में शिव गुरु की चर्चा से चर्चा के संबंध में बात करें तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाए। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। इसी विचार को, इसी को आदान प्रदान क्रिया को शिव चर्चा कहते हैं। यदि किसी से हम लोग बात करें शिव गुरु के बारे में, ऐसा बात करें कि उसके दिल में चाहत पैदा हो जाए कि सचमुच में गुरु शिव दया करते हैं। चलिए हम लोग शिव को अपना गुरु बनाते, देखते हैं आजमा के कि वो महादेव दया करते हैं नहीं करते हैं। तो ऐसा चर्चा करेंगे उसके दिलों में हम भी शिष्य बने और अगला भी शिष्य बने। और तीसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना है, नमः शिवाय से शास्त्रे तो नमः, और छोड़े तो शिवाय 108 बार करना है दीदी। और चलिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि शिवनारायण जी का आज से पेट्रोल टंकी का उद्घाटन है और उद्घाटन करने से पहले स्वयं महादेव को उतारा। तो हम लोग दीदी आज से नहीं, बहुत साहब का सानिध्य लिया से नहीं, 30 साल हो गया भैया को चलते हुए। हम जब से हम चल रहे हैं उस वक्त से भैया चल रहे हैं, बचपन से हम इनको देख रहे हैं। लेकिन सचमुच में चाहत तो है कि पहले अपना काम करने से पहले, अच्छा चलिए उद्घाटन बाद में होगा, लेकिन उद्घाटन से पहले महादेव का काम सोचे कि पहले महादेव को जब करवा ले, महादेव का चर्चा करवा ले। तो चलिए हम और आप दीदी भाई बहन ये सपना संकल्प लेकर चले कि जिस गली गाँव में लोग शिव को अपना नहीं गुरु बनाए हैं, जो साहब दीदी का सपना है, हम लोग सपना साकार करेंगे। जिस गली में, जिस गाँव में चर्चा नहीं हो रहा है, हम लोग गाँव में जाएंगे और साप्ताहिक की चर्चा खोलेंगे। चलिए इन्हीं चरपाई के साथ में सभी भाई बहनों को चलो प्रणाम करता हूँ। स्वीकार है।